हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंक दिया। सवाल ये कि क्या यह हिंसा अतिक्रमण पर हुए एक्शन का रिएक्शन था या एक सोची समझी साजिश। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक ये हिंसा अचानक फूटे आक्रोश का नतीजा नहीं था, बल्कि पहले से बनाया गया प्लान था, जिसके तहत अतिक्रमण पर बनाए गए मस्जिद या मदरसे को बचाने की कोई योजना ही नहीं थी। साजिशकर्ता तो सिर्फ पुलिस और प्रशासन की टीम को अपना निशाना बनाना चाहते थे। खुलासे के मुताबिक उपद्रवियों ने थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया, पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की, पुलिस पर घर की छतों पर पथराव किया। इतना नहीं, घर की छतों पर पहले से पत्थर रखे थे, यानी प्रशासन पर हमले की साजिश पहले से की गई थी। इसी वजह से उपद्रवियों ने जब थाने पर हमला किया तो अधिकारियों को थाने से नहीं निकलने दिया। साथ ही कि उपद्रवी अधिकारियों को जिंदा जला देना चाहते थे। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। शुरुआती जांच में जितने भी पहलू सामने आई है, उसमें ये साफ है कि उपद्रवियों को मस्जिद और मदरसे को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा करना चाहते थे। इस वक्त हम हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल किस तरह से आगजनी की गई थी और उसके बाद आज सुबह की तस्वीरें। आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन आग का जो धुआं है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस की गाड़ी है, इसके टायर से अभी भी धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। कल उपद्रवियों ने जिस तरह से उपद्रव यहाँ पर मचाया, पेट्रोल बम की बोतलें यहाँ पर फेंकी गई और उसके बाद थाने को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, आप देख सकते हैं बनभूलपुरा थाना, जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था, पथराव इस पर कर दिया गया था। तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जो आप देखेंगे, जो बाइकें हैं जो आग के हवाले जिनको कर दिया गया था, अब उनको यहां से हटाने का काम किया जा रहा है और थाना भी जो यहां से है फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है। जो हल्द्वानी थाना है वहां से थाने को ऑपरेट किया जा रहा है, जो बनभूलपुरा थाना है, और यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया है और माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहते थे। हालांकि शासन और प्रशासन की मुस्तैदी ने बड़ी अनहोनी को रोक दिया, लेकिन इस पूरी घटना में 50 से ज्यादा घायल हुए। माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हल्द्वानी थाना अंतर्गत बनभूलपुरा क्षेत्र में जो है पुलिस वहां संयुक्त कार्रवाई में जो गई थी, उस पे जो है हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पे जो है वो आगजनी हुई। उसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। वहीं पूरे हल्द्वानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हिंसा के बाद से ही क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद है। पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए जाने के आखिर कैसे हल्द्वानी को सुलगाने की कोशिश हुई। दरअसल 8 फरवरी को दोपहर 3 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए बनभूलपुरा थाने के पास टीम जुटने लगी। 4:30 बजे टीम मलिक के बगीचे में पहुंची। 4:40 पर लोग अतिक्रमण स्थल पर जुटने लगे। 4:42 पर लोगों ने विरोध शुरू किया। 4:44 पर लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। 4:55 पर हंगामा शुरू हुआ और पत्थरबाजी होने लगी। 5:17 पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। 5:24 पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोले दागे। 5:35 पर उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगाई। 6:30 बजे उपद्रवियों ने थाना फूंका। 7:30 बजे सीएम ने बैठक कर उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश दिए। 7:48 पर शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ।
उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और इसके साथ ही डीजीपी फिलहाल हल्द्वानी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीजीपी अभिनव और राधा रतूड़ी यहां पर आए हैं सीधे तौर पर जायजा लेने के लिए। उनसे बात करेंगे सीधे तौर पर। मैम, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से घटनाक्रम हुआ? हम लोग स्टेटमेंट आपको देंगे, अभी पूरा एक बार देख लें, पूरा निरीक्षण करके थाने की बिल्डिंग को फिर से अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। डीएम उसमें लगी हुई है और पूरा जो कानून व्यवस्था है उसको शांतिपूर्ण रखना है यहाँ पे। सर, आपने क्या कुछ ऑब्जर्व अब तक किया है? क्या कहाँ कमी रही? देखिए, ऐसा है कि आज चीफ सेक्रेटरी मैडम और हमने सारी समीक्षा की है। अस्पताल गए, वहाँ जो लोग घायल एडमिट हुए हैं उनका हालचाल पूछा गया और अभी यहाँ थाने पे आके डैमेज हमने असेस किया है। रुड़की, नैनीताल और रामनगर समेत कई शहरों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। हल्द्वानी हिंसा पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत के तल्ख तेवर नजर आए। उन्होंने अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी हिंसा सोची समझी साजिश है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं इस चीज को तो इसका कारण नहीं मानता, क्योंकि ये जो कारण जो आक्रमण का हुआ है वो जमीन के एवज में हुआ है। क्योंकि जहां उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो नहीं चाहते थे कि ये अवैध कब्जे जो हैं छुड़े जाएं, और क्योंकि इसमें उनके धार्मिक जो स्थल भी बने हुए थे, उनका एक स्कूल भी बना हुआ था, मदरसा बना हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि बाहरी ताकतों को भी इन पर सह है, ताकि जो है प्रशासन जो है बैकफुट पर आ जाए और उनकी किसी भी ऐसी कार्रवाई का जो अवैध कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न कर सकें। ये एक समझो, इनके ऊपर एक युद्ध का ऐलान उन्होंने किया है। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। रुड़की में संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए हैं। यहां हालात सामान्य हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने देखा, आपको दिखाएंगे। हम खड़े हैं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर और आपको बताएं कि कल हल्द्वानी में जिस तरह से बवाल हुआ है उसको लेकर उत्तराखंड में पुलिस हर जगह अलर्ट मोड पर है। उसी को लेकर रुड़की की पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर जो है जिस तरह से हमेशा वाहन आते जाते थे उसी तरह से सुचारू रूप से वाहन आ जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो बात यहाँ के एसपी रियाज स्वप्न किशोर से हुई तो उनका कहना था कि पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है, लेकिन किसी भी तरह का पुलिस किसी भी चौराहे पर हम लोग इसलिए नहीं लगा रहे कि लोग जो है किसी भी तरह से उत्तेजित ना हो, लोग ये ना समझें कि हम यहाँ पर असुरक्षित हैं या कोई इस तरह का माहौल है। तो उसको लेकर स्वप्न किशोर का कहना है कि रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है और रुड़की में शांति व्यवस्था बनी हुई है। न्यूज स्टेट के लिए अली हंकी। हल्द्वानी हिंसा के बाद पहाड़ में हाई अलर्ट। रामनगर में प्रशासन ने धारा 144 लगाई है और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो रामनगर में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा हर हालात पर सीएम धामी की नजर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और अब उपद्रवियों के ऊपर भी एक्शन लेने की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है और इस वजह से प्रदेश को और ज्यादा हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि जो उपद्रवी हैं जिन्होंने आगजनी की थी, गाड़ियों में आग लगाई थी, उनके ऊपर एनएसए और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही है। कल जो हल्द्वानी में हिंसा की घटनाएं हुई है उसके मद्देनजर रामनगर अंतर्गत भी किसी प्रकार की शांति अव्यवस्था न हो उसको रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है, जिसमें कि किसी प्रकार की भीड़ शहर में ना आए या कहीं भी अधिक संख्या में लोग इकट्ठे ना हो या किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रचार प्रसार या ऐसा कोई भड़काऊ भाषण न दे, उसको रोकने के लिए हमने धारा 144 लगाई। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद रामनगर में धारा 144 लगवा दी गई है। प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है।